एकल अभियान के सहयोग से हमने पूरे झारखंड में कोई ऐसा ऑफिस नहीं जहां मेरा नाम से सूचना अधिकार का एक तो आवेदन नहीं गया होगा। मेरा नाम से जानता है लोग, हमको नहीं जानते हैं, ऐसा भी हमारा है परिचय है। तो कुल मिलाकर के लगभग 2800 आरटीआई आवेदन विभिन्न कार्यालयों में मैंने किया है। बहुत लोगों का मामला सुलझा भी, बहुत लोग को दंड भी मिला। पूरा जीवन एकल के लिए समर्पित किया हूँ और जब तक शरीर में श्वास रहेगा एकल के लिए ही जीऊँगा। आप समझ सकते हैं कि जिस जंगल में सरकार नहीं पहुँच पाई, वहाँ भी एकल अभियान के लोग जा करके वहाँ भी संस्कार युक्त शिक्षा, समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये कम बड़ी बात है क्या? एकल अभियान को सफल बनाने में उनके कार्यकर्ताओं और सेवाव्रतियों का अहम योगदान है। आज पिछले 34 सालों से लगातार एकल अभियान काम कर रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एकल के कर्मवीर। हम इसमें उन कर्मवीरों की कहानी बताते हैं, उन कर्मवीरों से रूबरू कराते हैं जो ग्राउंड पे रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। आज ऐसे ही एक कर्मवीर हमारे साथ मौजूद हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड जैसे सुदूर और आदिवासी इलाके में उन्होंने काम किया, एकल के सभी प्रयासों को सफल किया, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को उनसे जोड़ा। तो स्वागत है आपका हमारे साथ पवन जी। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़े। मैं 2004 में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद कुछ दिन का बीच में गैप था, तो कुछ लोगों से मिलना हुआ और इस बीच में पढ़ाई तो हम कर रहे थे, लेकिन समाज के मुख्य धारा से बिछड़ चुके थे। कुछ जंगल के क्षेत्र से जुड़ाव अधिक हो गया था हमारा। तो फिर एक विपिन शर्मा कह के वहाँ समिति थे, एकल को हम जानते नहीं थे। उनको बोले कि हम अभी बेरोजगार हैं, तो कुछ ऐसा काम मिल जाए जो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको एकल विद्यालय का आचार्य बनाया। एकल विद्यालय आचार्य बनने के बाद हम जब बैठकों में आए तो एक अलग प्रकार का दृश्य दिखा हमको, और फिर हम 10 दिवसीय प्रशिक्षण में गए आचार्य अभ्यास वर्ग में। वहाँ से मेरा जीवन बदल गया। और हमारे साथ हम जो कुछ गलत रास्ते में गए थे, उसका एक ही पीड़ा था कि बड़े लोग, दबे कुचले लोग थे, उनको सताते थे। बड़े लोग मतलब अफसरशाही लोग। हमारे कई घटना ऐसे घटे कि ब्लॉक जाने के बाद बीडीओ साहब वृद्धा पेंशन के लिए बूढ़े व्यक्ति खड़ा हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, 3-4 दिन घूम रहे हैं, उनका बात सुना ही नहीं जाते थे। तो फिर हमको सूचना अधिकार का प्रशिक्षण मिला, तो लगा कि हम ये संगठन से जुड़ करके पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दें और ये काम को हम अपने हाथ में लें तो लोगों को मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रोकूंगा आपको कि आप समाज से पिछड़े हुए थे, मतलब समाज के मुख्य धारा में नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से एकल अभियान में आए और ज़िंदगी बदल गई? ऐसा क्या हुआ? देखिए, जिस जगह पर हम थे, हमको तो ये लगता था कि हम गलत जगह पर हैं, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बात करें तो वहाँ पर लूट खसोट यही सब होते रहता है, वो सबका नियम है। लेकिन एकल अभियान एक ऐसा पवित्र संगठन था, संस्था मिला हमको, ऐसा ट्रैक मिला, हमको लगा कि यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भला कर सकते हैं। मतलब आप जब गलत काम भी कर रहे थे तो मन में था कि यार ये तो गलत है, लेकिन मैं इससे निकलूं कैसे? जैसे ही एकल मिला आपको लगा कि मेरे रास्ता उड़ान मिल गई, हमको रास्ता मिल गया, हम यहाँ से चल सकते हैं आगे। और वहीं से अपना एक सुंदर और अच्छा जीवन का शुरुआत किए और पूरा जीवन उसी समय से हम एकल को समर्पित किए हैं। और आश्चर्य होगा सुन करके कि एकल अभियान में रह करके, एकल अभियान के सहयोग से हमने पूरे झारखंड में कोई ऐसा ऑफिस नहीं जहां मेरा नाम से सूचना अधिकार का एक तो आवेदन नहीं गया होगा। मेरा नाम से जानता है लोग, हमको नहीं जानते हैं, ऐसा भी हमारा है परिचय है। हमारे ना हमको जाएंगे ऑफिस तो हमको नहीं पहचानेंगे, मैं अपना नाम बताऊंगा तो हमको पहचान लेते हैं। और तो कुल मिलाकर के लगभग 2800 आरटीआई आवेदन विभिन्न कार्यालयों में मैंने किया है। बहुत सारे आवेदन का जवाब मिला, बहुत लोगों का मामला सुलझा भी, बहुत लोग को दंड भी मिला। तो इस प्रकार से बहुत सारे गरीब लोगों को आरटीआई वाला काम बड़ा जिगरे का काम है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रशासन की ओर आप लगातार ऐसे डाल रहे हो तो प्रशासन की ओर से भी दबाव आते हैं, राजनेताओं की ओर से दबाव आते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, गलत करो, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। ये कैसे? देखिए, यहाँ पर जो लोग आपके साथ हैं वो श्रद्धाभाव से खड़ा है। हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई, हमारे पास कई वीडियो केस किए हैं हमारे ऊपर, कई जगह से केस हुआ, कई जगह मारने की धमकी दिया, लेकिन वो हमारे साथ जो संगठन है, संगठन खड़ा हो रहने से सारे लोग पीछे हट गए। आज भी हमारे साथ केस चल रहा है वीडियो साहब का, लेकिन वीडियो साहब खुद परेशान है, हम परेशान नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, आपने 2800 आरटीआई डाली, उनमें एक ऐसा वाकया बताइए कि जो लगा हो आपको कि ये काम तो मैंने बहुत अच्छा किया। एक नागार्जुन ट्रस्ट था, वो पाइपलाइन गिरिडीह में बिछा रहा था। उस पाइपलाइन में वो कम एमएम का ये क्या बोलते हैं उसको पाइप दिया था, उसमें बहुत बड़ा लूट किया था उन्होंने, बहुत बड़ा उनका टेंडर था, करोड़ों का था।
और उसमें हम लोग किए, कार्रवाई करवाए। उसमें 15 लाख रुपया ऐसे 2007-8 में हमको दे रहे थे, 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया मैंने नहीं लिया और अंततोगत्वा नागार्जुन ट्रस्ट को ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ा। फिर से वो पाइप बदला गया, दूसरी कंपनी आके बदली पाइप को। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा ये है। मुझे कितनी बड़ी बात है कि इंसान 2007 में 15 लाख, आज लगभग वो 50 लाख के बराबर होंगे। तो आपने कई लोग तो पूरी ज़िंदगी में इतने कमाई नहीं कर पाते जो आपको एक बार मौका मिल रहा था, लेकिन आपने राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के माध्यम से उन पैसों को ठुकराया और जनता की सेवा करना सही चुना। इन सब के बीच आपसे मैं ये भी जानूँगा, आप एकल से कैसे जुड़े, कब जुड़े और अभी आगे आपका क्या प्लान है? 2004 में जुड़े आचार्य के रूप में, 2007 में पूर्णकालिक बने और अंचल आरोग्य योजना प्रमुख बने, ग्राम स्वराज का गतिविधि प्रमुख बने और वर्तमान में हम प्रभाग अभियान प्रमुख हैं। हमारा गृह क्षेत्र झारखंड में गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के कोसोगंदोदी गांव में है और पूरा जीवन एकल के लिए समर्पित किया हूं और जब तक मेरे जीवन में शरीर में श्वास रहेगा एकल के लिए ही जीऊँगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनल होना चाहूँगा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में हम 2 भाई हैं, हमारी धर्मपत्नी है, भाई की धर्मपत्नी है, भाई को 2 बच्ची 1 बच्चा है, हमको 2 बेटा है। हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ संजोग से नहीं रही। हमारा यही छोटा सा परिवार है। इस छोटे से परिवार में आप समाज सेवा की ओर जा रहे हैं, जिससे ये जो होती है आप कमाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें पढ़ाएं, घर वालों की सेवा करें। तो इन समय परिवार वालों ने कभी नहीं कहा कि यार आप समाज सेवा कर रहे हो, घर के लिए कब कुछ करोगे? नहीं, शुरू में तो घर जब हम जाते थे हमारे लिए भोजन नहीं रहता था, बच गया 2 रोटी तो मिल गया, नहीं मिल रहा तो नहीं मिला, क्योंकि घर में उस समय हम उपेक्षित किए जाते थे घर से। और ये था कि एक झोला टांग के चल रहे हैं, फटा कुर्ता पहन के चल रहे हैं, तो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो बोलते थे कि ये एक तरह से दलाल टाइप का आदमी है, घूमते रहता है, घर परिवार को नहीं चलाता है। तो इस प्रकार से घर से उपेक्षित होते थे। परंतु आज कई ऐसे घटना हमारे साथ हुआ जो हमारे घर के लोगों के लिए संगठन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और आज घर के लोग संगठन के दीवाने हो गए। अच्छा, इन सब के बीच जब आप इतना कर रहे थे, आज 20 साल हो गए आपको एकल अभियान से जुड़े, आज आप 2004 का झारखंड और 2024 के झारखंड को कैसे देखते हैं? बहुत परिवर्तन हुआ। जिस झारखंड में हम लोग जब खुद जाते थे और लोग रोक देते थे मोटरसाइकिल से कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हम लोग यही कहते थे कि आप तो यहाँ आ गए, हम आपके बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं। और आज के झारखंड में वही लोग एकल अभियान के कोई भी कार्यकर्ताओं को बहुत सारा मदद करते हैं। देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम कभी ये नक्सल बाहुल क्षेत्र थे। भले ही पिछले 5-7 सालों में नक्सली ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं, लेकिन उससे पहले हम अक्सर सुनते थे कि नक्सली और उग्रवादी, ये वर्ड बहुत आम थे। जी, आज थोड़ी सी शांति है, तो इसमें एकल का बहुत बड़ा रोल है। एकल अभियान का ही गांव-गांव में काम है, जंगलों में काम है। आज झारखंड शांति से जी रहा है, इसमें एकल अभियान का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, ये आप समझ सकते हैं कि जिस जंगल में सरकार नहीं पहुंच पाई, ऐसे भी हमारे गिरिडीह में पीटाड़ एक ब्लॉक है, वहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ रोड ही नहीं है, सरकार का कोई तंत्र नहीं पहुँच पाता है। वहाँ भी एकल अभियान के लोग जा करके, वहाँ के भी आचार्य को चयन करके, वहाँ भी संस्कार युक्त शिक्षा, समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये कम बड़ी बात है क्या? यही तो मूल हमारा काम का जो योजना है। हम वहाँ भी पहुँचे हैं, वहाँ के लोगों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए झारखंड शांति चैन से जी रहा है। कहा जाता है कि अक्सर खबरों में भी ये आता है कि जो नक्सली हैं वो सड़क, शिक्षा, संस्कार से लोगों को दूर रखना चाहते हैं, उस सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों का विरोध करते हैं। ऐसे में एकल अभियान वहाँ जाके काम कर रहा है, इन चुनौतियों को कैसे पार पाते हैं? हम जो काम करते हैं, हम समाज में डंका नहीं पीटते हैं, हम सूक्ष्म रूप से जा करके अपना काम करते हैं। हम प्रचार प्रसार पर विश्वास नहीं करते हैं, हमको काम करना है, इस दृढ़ता के साथ जाते हैं। पहले उस गांव के लोगों को हम जागरूक करते हैं कि तुम भाई, आपको समाज के साथ जुड़ना चाहिए, सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। फिर वही समाज जाग करके और सड़क बनवाती है, वहाँ समाज के लोग बनवाते हैं, फिर वहाँ पर विद्यालय खुलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वही करते हैं। और जब गाँव के लोग जागरूक हो जाएंगे, जब गलत लोगों को रहने का वहाँ जगह नहीं मिलेगा, तो गलत लोग का निवास नहीं होगा, गलत लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब भी आप गांव को जगा लेंगे तो कोई भी दुराचारी, अत्याचारी लोग उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एकल अभियान संस्कार, शिक्षा, पंचआयामी शिक्षा पे काम कर रहा है।
अब एकल अभियान खेल कूद पे भी पहले तो खेल कूद की शिक्षा में शामिल था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन इलाकों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इससे कितना लाभ हुआ है? इससे बहुत लाभ है। आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो ओलंपिक में जाते थे चाहे और राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलते थे, उसमें सब बड़े परिवार के बच्चे आते थे, लेकिन जी ये हुनरवान बच्चे हैं जिनके अंदर योग्यता है, ये वनवास में निवास करते हैं, इनको मौका नहीं मिलता था। आज से 2 साल पहले की यदि बात करें तो झारखंड के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कोई गांव का बात करें जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ के बच्चे आकर के नागपुर जैसे स्टेडियम में, लखनऊ जैसे स्टेडियम में खेलने का कुछ मौका नहीं मिलता था, आज मौका मिला है। और इस प्रकार से जो विद्यार्थी थे, बच्चे जो हमारे साथ खेल रहे हैं ना, और ये जब लौट के जाते हैं गाँव अपना, एक प्रकार से समाज के मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं और एकल का इतना बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, समाज की प्रेरणा, हमारी मजबूती वहाँ बढ़ती है, समाज की प्रेरणा देते हैं ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। हमारी एकल भारत की टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही समाज सेवा में जुटे रहे। आपका तो ये है कि आप जीवन पर्यंत एकल के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ पवन जी जो पिछले 20 सालों से एकल अभियान से जुड़े। इनके साथ सबसे खास बात ये थी कि ये उस समय एकल से जुड़े जब ये समाज की मुख्य धारा से बिछड़ चुके थे। इनको एकल मिला, प्रेरणा मिली और आज ये समाज उत्थान का काम कर रहे हैं।